नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश नियंत्रक बोर्ड में नियुक्ति का एक नियुक्त होने का मौका मिला है। तो इसमें जो विज्ञापन है वो जारी है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें जो ऊपर ये दिखाया गया है विज्ञापन की तिथि और आवेदन शुल्क, ये डेट बताई गई है सारी। तो 2 तारीख से आप अप्रैल में फॉर्म भर सकते हैं, 22 तारीख तक इसकी डेट है लास्ट। तो ये डेट समझाया गया है। विशेष कथन इसके बारे में बताए गए हैं। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बारे में ब्यौरा है। इसमें हम देखेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसके बारे में जानकारी और उनकी आरक्षण में कहाँ कहाँ कैसे कैसे योग्यता है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या, ये सब विज्ञापन की जानकारी बताई गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग मुक्त परीक्षा के बारे में ये ब्यौरा है, इसे पढ़ लेना। तो जिसमें अब यहाँ से शुरू है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। तो इसमें आवश्यक सूचना है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो इसे आप ऑनलाइन करें। इसकी जो वेबसाइट है upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन करें और ऑफलाइन माध्यम से कोई आवेदन नहीं होगा। तो हम इसमें आगे और देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इसमें अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित ये सब मतलब ऐसे साइट से ही कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो ये पहले विज्ञापन को आप पढ़ लें अच्छे से, तब समझ लें आप किसके लिए कितनी पात्रता योग्यता, तब आप इसमें शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म भरें। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में बताया गया 22/4 तक है। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन की विशिष्ट में मुद्रित वेबसाइट उल्लंघन के बारे में ये सब बताया गया। जो भी आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं EWS और दिव्यांगजन के लिए, अभ्यर्थी को आवेदन के समय विभागों पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। तो आप मतलब जैसे पद लेंगे उसका पहले कौन सा दूसरा कौन सा, इसके लिए वरीयता अनुसार आप फॉर्म भरते समय बताएंगे विज्ञापन पदों के लिए। फिर ये है, हाँ अब यहाँ से शुरू होता है आवेदन प्रक्रिया में। ये वही लोग भर सकते हैं फॉर्म जिन्होंने पेट दे रखा 2025 का। तो जिन्होंने पेट का जो इन्होंने 2025 का पेट दिया है उसका स्कोर कार्ड चेक करेंगे। तो इसमें अभ्यर्थी के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल या प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। तो जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, पेट दिया होगा, तो उसका OTP के माध्यम से लॉगिन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। आवेदन एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए बताया गया इसमें। तो ये आवेदन लॉगिन करने के 5 दिन विभाग बने। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किए गए पदों के बारे में बताया गया है और अभ्यर्थी को चयनित सिलेक्ट पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता धारण करने संबंधी यस नो विकल्प, ये सब आप जैसे फ़ोटो हस्ताक्षर, मतलब जब इसमें ये है कि जब आप ये अपना लॉगिन करेंगे ना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, तो जो आपका डिटेल था पर्सनल डिटेल वो आधी ज़्यादा इसमें सो जाएंगी। फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में ये बता रखा है कि आपने जो पेट में दिया होगा पहले, तो वो ऑटोमेटिक सो जाएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है आपको। फ़ोटो सिग्नेचर आपका वही अपलोड खींच आपस आ जाएगा। अन्य विवरण अदर डिटेल में इस बारे में बताया गया। सीट पद वरीयता अंकित करनी होगी। अधिगम अर्हता यदि कोई हो तो यस नो, मतलब हाँ अधिकतम अर्हता कुछ भी आपने पढ़ा लिखा है इस बीच में आपका कोई डिग्री और कर लिया तो इसके बारे में आप एडिशनल जानकारी दे सकते हैं इसमें जा कर के। घोषणा क्या है, डिक्लेरेशन में बताया गया है। वेब पेज पे निचले हिस्से पर अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की है कि घोषणा पत्र में अंतर वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये इस पर ठीक से मैं संबित बता पर ये आपको घोषणा पत्र पढ़ लेना है। उसमें फीस का भुगतान के माध्यम से इसमें आप डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI और ई चालान के माध्यम से SBI का माध्यम से कर सकते हैं, समय सीमा का ध्यान में रखते हुए। ये सब बताया गया। आगे अगर हम देखें तो इसमें तो ये डिटेल हो गई ये सारी चीज़ें। अभ्यर्थी द्वारा एप्लीकेशन सेगमेंट अंतरित अभ्यर्थी
कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के लिए ये फीस के बारे में। अब यहाँ से है श्रेणी, ये अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में ये फीस का पेमेंट के बारे में बताया है। और नीचे है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आरक्षित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखनीय उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क व्यय। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। हाँ, तो आप एडमिट कार्ड जारी करने से पहले इसमें उन्हीं को मौका मिलेगा जिनके पेट स्कोर अच्छा होगा, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप वही उसमें बताएंगे कितने नंबर पे। तो अब फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ये बताया गया है, लेना मत भूलना। आवेदन पत्र में संशोधन, कोई गड़बड़ी हो गई किसी, तो आप कब तक संशोधन कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है इसमें। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, एप्लीकेशन बटन, OTP और पासवर्ड के माध्यम से ये सब। आगे अगर हम देखें इसमें तो पात्रता, पता, ये सब। विशेष नोट ये है, विशेष नोट में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्ति अनुभाग 3 के शासन देश संख्या, ये फला फला नंबर ये सारा। और इसमें अगर यहाँ से देखें तो ये है दिनांक, ये 25/7/25 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह का ख, ग एवं घ में 4% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थी को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांग की श्रेणी उपश्रेणी में चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। तो ये सब बताया गया है। विशेष जानकारी आवेदन पत्र में अनुमान संशोधन के बारे में है। पदों का विवरण, ये दिव्यांगजनों के लिए जो कोई दिव्यांगता, इसके बारे में विशेष नोट था। कोई इस बीच में दिव्यांगता हो गई हो अलग से कुछ, उसमें आपको विशेष रूप से दिखाना पड़ेगा। दिनांक के बारे में समझा रखा है। उससे अब फॉर्म से पहले एक आपको सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। उसके बाद करें कि आप फॉर्म के डेट में बनवा रहे हैं तो फिर माना नहीं जाएगा। पदों का विवरण बताया गया इसमें। तो ये पदों का विवरण है। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा कार्मिक सूचना। अब यहाँ से हम ये आता है, यहाँ से कुल विज्ञापित पदों की संख्या, सापेक्ष लंबवत आरक्षण। तो ये अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये अन्य पिछड़ा, OBC, ST, ST और ये सब अस्थायी हैं। इसमें पद का नाम है, विभाग का नाम है और वेतन है। वेतन न्यूनतम वेतन 35,400 है, 35,400 ऐसे ऐसे करके इसमें। लेकिन अभी इसमें दिव्यांगजनों को नहीं दिखाया गया है, तो नीचे इसका विवरण है। तो इसमें अब जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं इसमें ये अस्थाई लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा, बाकी जानकारी बाद में। तो ये विभाग का नाम है, न्यूनतम वेतन स्केल है और योग्यता नीचे बताई गई है। अब नीचे आते हैं हम अधिकारी कुल पदों का आरक्षण में। ये भी वही है, ये पे लेवल समझाया है, पद का नाम है और विभाग का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये पद है, अस्थाई और कितनी पोस्ट हैं। तो हमारा चैनल तो दिव्यांगजनों को, तो ये रहा हमारा आ गया। स्लाइड 2, कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण। अब यहाँ से शुरू होता है। विभाग का नाम, पद का नाम और ये यहाँ से पहला है सेनानियों के लिए आरक्षित है, संग्राम जो हमारे फौजी जवान, जो फौज के लोग होते हैं, रिटायर होते हैं, उनके लिए। फिर का पहला दिव्यांगता में का है दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित होते हैं। खा में आते हैं जो सुन नहीं सकते, श्रवण संबंधित है। गाँव में होती हैं, गाँव में ये गाँव में बौनापन, अकाल पीड़ित, मांसपेशी संबंधित, चलन संबंधित, OH कैटेगरी के लोग। और ये विभिन्न कई घाव में है। घाव में बौद्धिक है, निशक्ता है, विशिष्ट अधिगम निशक्ता और मानसिक आवश्यकता वाले दिव्यांगता। अड्डा में विभिन्न दिव्यांगता, बहु निशक्ता जिसमें कई डिसेबिलिटी होती है, उसके बारे में MD कैटेगरी में। फिर है सैन्य नियोजक, भूतपूर्व सैनिक के बारे में, महिला और उत्कृष्ट खिलाड़ी। तो ये अब इनके बारे में हम पद को देखें तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो वैज्ञानिक सहायक है उसमें 0 पोस्ट हैं। फिर LV लो विजन की 0 पोस्ट हैं, 0 HH की भी है, और जो OL DL DEF AOD जो मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं उनकी भी। तो हाँ, इसमें यहाँ पे महिला की 2 पोस्ट है, बाकी सबकी 0 0 है। इसी तरह नीचे हम देखें उत्तर प्रदेश
प्रदूषण, इसमें वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के लिए 0, लो विजन की 0, OHDF इसमें किसी की पोस्ट नहीं है। नीचे सीधा देखें तो महिला की 4 पोस्ट है, ऊपर 1 पोस्ट है, बाकी 0 है। विधि सहायक में लो विजन की और 0, HH की 0 है और सबकी 0 है, कोई पोस्ट नहीं है। प्रयोग सहायक में लो विजन की 0, OHH को नहीं समझाया और 0 सबकी पोस्ट है। तो और नीचे हम देखते हैं इसमें तो अब पोस्ट ये महिला की 7 पोस्ट है महिला के बारे में, और 1 पोस्ट है भूतपूर्व सैनिक की पोस्ट है एक। हाँ, यहाँ पे है लो विजन की 1 पोस्ट है जो इसमें दृष्टिबाधित और लो विजन। पद का नाम है अनुश्रवण सहायक। अनुश्रवण सहायक है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ये अनुश्रवण सहायक की पोस्ट है। 1 पोस्ट लो विजन की है। HHOH इनकी नहीं है। अगर हम और नीचे जाए देखें तो अगर हम तो महिला की 1 पोस्ट इसमें है अव्वल लिपि में, और अगर हम 1 और पोस्ट है लो विजन की अवर निर्भयता की पोस्ट है। तो एक टोटल 2 पोस्ट इसमें है दिव्यांगजनों की जो ब्लाइंड दृष्टिबाधित लो विजन में, और किसी भी दिव्यांग लोगों के लिए कोई पोस्ट है नहीं, 0 है। सेनानियों के लिए 3 है, महिला के लिए 20 है, और बस। अगर दिव्यांग की बात करें तो हम दिव्यांगजनों के लिए जो लो विजन LV लो विजन और दृष्टिबाधित उनकी 2 पोस्ट हैं। ये दिव्यांगता की कैटेगरी के बारे में LV HH OH OA DW और A ड्वार्फिज्म 1 लैग और हार्ड हेयरिंग लो विजन, ये कैटेगरी के नाम से समझाया गया है, तो इसे पढ़ लेना अपना। और हम नीचे देखें हम तो आरक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए इसमें। तो ये प्रावधान है इसमें EWS का जो सर्टिफिकेट होता है, ये सब डिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में इसी तरह सैनिक के बारे में बताया गया है। तो ये सब आपको पता है, पहले का बना होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो ये सब 4% आपको आरक्षण दिया जाएगा दिव्यांगजनों को, इसमें समझाया गया है। अगर हम नीचे देखें तो ये सेनानी कुल विज्ञापित पदों में सापेक्ष अर्हता, तो ये अर्हता के संबंधित समझाया गया है। सहायक पद का नाम अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए अनिवार्यता, तो ये इंटरमीडिएट पास हो, लेखाकार हो, विधि का विशेष जानकारी हो। ये नॉर्मल लोगों के लिए जो पोस्ट है ऊपर वाली, उनमें इन्हें बताया गया है। कोई अगर विधि सहायक हो तो उसको एक अधिक से जानकारी। अगर हम और नीचे देखें तो ये कुल विज्ञापित पदों की सापेक्ष स्वीकृत प्रदूषण बोर्ड में ये विवरण बताया गया। अब इसे पढ़ लेना अपने अनुसार। योग्यता, आयु गणना, नियंत्रण सूचना, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में। और आगे हम यहाँ से विषय सिलेबस है, तो सिलेबस ये है। कुल 2 घंटे का पेपर है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी, पर्यावरण जागरूकता संबंधित प्रश्न आएंगे, और विश्लेषणात्मक क्षमता, डाटा इंटरप्रिटेशन ये। और नीचे अगर हम देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी, योग, और ये जानकारी आती है। पाठ्यक्रम भाग 1 ये केंद्र ये पाठ्यक्रम है, तो इनकी बुक आती है, आप उसमें देख लेना। ये पाठ्यक्रम के बारे में समझा रखा है कैसे कैसे क्वेश्चन, तो इसमें से सिलेबस अनुसार जो फॉर्म भरेंगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के प्रदूषण बोर्ड का क्या क्या पाठ्यक्रम है, इसी को तैयार करना, ये इसमें समझा रखा है कैसे कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी लेनी है आपको विविध, ये सब ब्यौरा है। इसी आप देख लेना कौन सी आपकी जानकारी चाहिए। आगे हम देखें अगर हम तो अब लिखित परीक्षा में संबंध में विशेष नोट, ये लिखित मेंस लिखित के लिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करिए। कुछ जानकारी, श्रेणी जो आरक्षित हैं वो सब अपनी जानकारी। 1 से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा नहीं करना, मतलब आप 1 से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा नहीं कर सकते। एक ही छूट अधिक लाभकारी होगा, अनुमान्य होगा, ये सब मतलब ये पढ़ लेना एक बार। विशेष नोट उत्तर प्रदेश में कुछ खिलाड़ियों के लिए है, महिला अभ्यर्थी के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में है। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ये दिनांक 18/4/2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। तो आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र वो 18/4 से 22/4 तक का फॉर्म है, तो
18 तारीख तक का आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अभी जिसका नहीं बना वो बनवा ले, जो दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ साफ साफ 18/4/2022 द्वारा अद्यतन प्रारूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा उसे प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। ये सब आपको पता है, ये विशेष जानकारी दिव्यांगजनों के लिए थी। अगर हम और नीचे देखें तो अब इसमें राजकीय सेवाएं हैं और राज्य अधीन लोक सेवा आयोग। अब और नीचे ये परीक्षा की तिथि, समय, आवेदन पत्र, ये सारी डिटेल है, इसे पढ़ सकते हैं आप यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है, ये सब। और नीचे अगर हम देखें किसी अशुद्धि त्रुटि के बारे में, कदाचार, किसी प्रकार गैजेट वैजेट नहीं ले जाना है, नकल नहीं करना, ये सब विशेष कार्रवाई। 36 हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। हाँ, ये दिव्यांगता का है। जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हमारा जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है। तो इसमें आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में, तो आप OH वाला OH में ही रहेगा, VH वाला VH में, जिसकी जहाँ पोस्ट है वो वहीं। जो बहुत लोग बताते हैं ना कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपकी सीटें नहीं है तो आप जनरल काउंट होगा, ऐसा नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए सीटें निर्धारित होती हैं, वो उसी सीटों पे दावा कर सकता है, अन्य सीटों पर नहीं। तो गलत जानकारी में ना रहें आप लोग। इसमें 2 ही सीट हैं जो लो विजन और दृष्टिबाधित के लिए हैं, अन्य दिव्यांगजनों के लिए कोई सीट नहीं है इसमें। तो आप फॉर्म भर करके अगर आप पेपर देना चाहते हैं दे सकते हैं पेपर, बाकी सीटें इसमें नहीं हैं। नंबर लाके अगर हम और नीचे देखें अगर हम, तो फिर ये बताया गया है, ये संलग्न है, ये PDF है कुछ नीचे, जो EWS होता है फॉर्म, इसके बारे में, OBC दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। ये सब इस फॉर्मेट का बनवा लेना अपना, EWS दिव्यांगता सारा कुछ, ये नीचे प्रमाण पत्र हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें दिव्यांगजनों के लिए सीटें हमने बता दी हैं और योग्यता आप पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़ सकते हैं उसमें से। तो यही जानकारी। तो वीडियो में इतना ही, और वीडियो को आप और दिव्यांगजनों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।